Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Hallelujah. Lord, sir. Good morning. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Praise the I Lord. tell you, God is good, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है and He is truly worthy to be praised. वो हमारा परमेश्वर है हमारा जो और आदर को पाने के लिए वो योग्य है And I thank God for being here this morning. And I I hadn't really prepared for to teach this morning, but God will give me something. और मैं आज आपका बीच में आया है थोड़ा मैं काम पे व्यस्त हो गया हूँ और मैं इसलिए मैं बाइबल को भी नहीं पढ़ा है लेकिन और परमेश्वर ने मुझे बुलाया है आपका बीच में और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे उनका पवित्र आत्मा के द्वारा बात करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. Amen. Amen. आमीन I'm हालेलुया just looking to see if God has something um, that stands out that He wants to say to His people this morning. और परमेश्वर ने वो हमारे ज़िंदगी में और हम सब से और बात करने के लिए और परमेश्वर क्या और उनका और मन में हमारे हमसे बात करने वाला हमसे ठीक रास्ता में लेके आने के लिए हमको कौन सा जो वचन को ज़रूरत है वही वचन हमको बताने वाला परमेश्वर है विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा स्तुति हो यीशु राजा तुझसे होगा सब कुछ होगा एक वचन काफी है तुझसे होगा सब कुछ होगा एक वचन काफी है भैया एक वचन काफी है पिता एक वचन काफी है विनती सुनने वाले हालेलुया हालेलुया थैंक यू One of my favorite scriptures is Romans 12, and we will start at the first and the second verse. और सार का जो रोमा का जो पुस्तक में 8वां अध्याय सार को बहुत पसंद है और उनका 8वां अध्याय में 1 और 2 वचन को हम लोग सीखेंगे And we get a reader for chapter 12, verse 1 and 2. और हम लोग रोमा जो पुस्तक में और 12 अध्याय में और 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे और हरिद्वार भैया आप थोड़ा पढ़ लीजिए रोमा पुस्तक 12 अध्याय 1 और 2 ठीक थैंक यू इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो आमीन 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 Amen. Here we have a letter from Paul that's being written to the Romans. और इधर और पौलुस के द्वारा रोमियों को ये पत्र लिख रहा है And Paul says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. और परमेश्वर का जो दिया हुआ करुणा के द्वारा और भलाई के द्वारा
और जो आपने हम सब लोग भाई बहन बन गया, और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ, ऐसा बोल के बता रहा है। I like how Paul got included the people of God into the family. He called them brethren. और परमेश्वर पौलुस ने और यीशु मसीह में जो जीवित रहता है और विश्वास करता है, वो सारे भाई बहन लोगों को और मेरा भाई और मेरा बहन ऐसा बोल के और पुकार रहा है। So therefore there was none left out, and there were no big I's and no little U's. और इसलिए और हम सब लोग एक ही है, हम सब में कोई एक बड़ा है एक छोटा है ऐसे बोल के कोई अंतर नहीं है। And in doing this, he was able to he was able to pull the people together. और वो परमेश्वर चाहता है कि और हाँ सारे भाई और बहन लोगों को एक ही जैसा और एक फैमिली जैसा और रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। And this was an invitation for them to come into the body of Christ. और परमेश्वर का जो शरीर में हम बने रहने के लिए और उसका शरीर का जैसा हम बनने के लिए हम भी एक और उसमें अंग जैसा हमने बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। By the mercies of God, God has so many mercies for us. और हमारा जो हमारा परमेश्वर है, हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है, उसका दया को कोई अंत नहीं है और उनका अनंत का दया से हमसे दया कर रहा है, प्यार कर रहा है। That ye present your bodies as a living sacrifice. और परमेश्वर चाहता है आपका शरीर को एक बलि का जैसा और जो जीवित बलि जैसा हम परमेश्वर को देखने के लिए आपका जो जीवन को परमेश्वर को देने के लिए परमेश्वर चाहता है। Now, when we look at being a sacrifice, we're can reflect back in Leviticus when they offered up all of the animals for sacrifice. और हमें लेवी का पुस्तक में हम पढ़ेगा तो और उधर बहुत सारा बलि कैसे चढ़ाएगा, बहुत सारा बलि के बारे में हम पढ़ता है और सारे बलि को हम लोग पढ़ते समय और कैसा हम लोग बलि देता है और चढ़ाता है हम उधर पढ़ता है। We can reflect that back on when God spoke to Abraham and asked him to offer up Isaac as a sacrifice. और हमने वचन में देखता है तो अब्राहम को जो इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए क्या बताया था, कैसा करने के लिए बोला था, हम लोग उस सारे बातों को हम सीख लिया। Isaac didn't have a say so whether or not he wanted to be offered up. Of obedience to his father, he was offered up. ऐसा है और इसहाक ने क्या बोल रहा है कि और मैं और ऐसा मरने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ और वो आप परमेश्वर आप मांगा है तो मैं तैयार हो जाऊंगा और ऐसा बोल के और इसहाक ने बलि होने के लिए उनको और समर्पित कर दिया था। Out of obedience to God, Abraham was willing to offer up Isaac. और इतना भी है और परमेश्वर और अब्राहम ने इसहाक को बहुत प्यार करता है उसका और उनका और बहुत बुढ़ापन के बाद एक लड़का परमेश्वर ने दिया है, उसका एकलौता बेटा इसहाक को परमेश्वर को फिर से देने के लिए अब्राहम पीछे नहीं हटा। Out of love, Jesus was willing to be offered as a sacrifice. और हमारा यीशु मसीह भी और परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु मसीह भी और हमारे लिए बलिदान होने के लिए क्रूस पर मरने के लिए और उन्हें कुछ और पीछे नहीं हटा है। आमीन, हालेलुया। To be offered as a sacrifice for sin, the lamb had to be without a spot or blemish. और वो
और वो परमेश्वर को और ऐसा वो बलि चढ़ाते समय और उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। So here it is now. Paul is telling us that we present our bodies as a living sacrifice. इधर हमको और पौलुस ने हमको बता रहा है कि और आपने और परमेश्वर को और और अपने जीवित और संपूर्ण रीति से आपने बलिदान करने के लिए अपना पूरा जिंदगी और परमेश्वर को हाथों में सौंप के बलि करने के लिए चढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है। Now, what we do, we don't sacrifice ourselves in an artful way, but we present ourselves to God as a living sacrifice. और परमेश्वर चाहता है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र रखे और अपने और वो परमेश्वर को पवित्र होकर जीकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। Pastor Jockin, can you get Luther to mute? Oh, she mute. Yes. Okay. So we now know that we have to present our bodies as a living sacrifice. अभी हम लोग हमारा जो शरीर को और वो एक जीवित बलि और शरीर को जीवित और पवित्र बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है। And when we do this, we can't bring sin along with us. और ऐसा हमारा शरीर को जीवित और पवित्र बलि चढ़ाने के लिए हम कभी-कभी क्या करता है, इसके साथ हमारे जो अंदर जो पाप है उसको भी हमने साथ में परमेश्वर के साथ लेके जाता है। We can't bring selfishness along with us. और हमारा जो अंदर है, जो स्वार्थ है, जो एक दूसरे के ऊपर नफरत करता है, उस सारे बातों को हमने परमेश्वर के सामने लेके जाता है। We can't bring drunkenness along with us. और हमारा जिंदगी में जो पाप है, जो और दारू पीने का और वो बातों को हमने छोड़ के पवित्र होकर हम लोग जीना है, वो भी हमने परमेश्वर के वो भी हमारा अंदर रख के हम परमेश्वर के पास जाके आराधना करता है। We can't bring adultery and fornication along with us. और हम पवित्र होकर और परमेश्वर के सामने जाते हुए हमारे अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए और हम लोग और पवित्र होकर और परमेश्वर के साथ जाना और परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। There's something different about this sacrifice. और ऐसा खड़ा होना और पवित्र होकर और पूरा शरीर को और हमने और परमेश्वर का जो हाथों में और हमने समर्पित करने में ये बहुत और बड़ी बलिदान है। This sacrifice can not only look good on the outside, but it has to be perfect from the inside. और जो ऐसा बलि है और वो और बाहर दिखने में अच्छा दिखने से नहीं होगा, वो बाहर से भी अच्छा दिखता है, अंदर से भी अच्छा दिखने वाला और जो बलि है। हालेलुया। So, Pastor Amos, what makes the difference from the outside and the inside is that both has to be washed in the blood of the Lamb. और जो हमने और बाहर से भी और अंदर से भी हमने पवित्र होता है और वो और हमको बाहर से अंदर से पवित्र करने वाला हमारा प्रभु यीशु है और उनका जो क्रूस में जो बलिदान के रूप में हमारे लिए जो और बहरा हुआ जो उनका खून के द्वारा हम लोग पवित्र होता है। When we understand that our bodies have been bought with a price, then we can no longer use our bodies to the lust of the flesh. और हमारा जो शरीर को और पाप को और निकाल के और पापों को छोड़ के हम पवित्र होकर जिएगा तो और उनका ऊपर हम विजय पाएगा तो और हमारा जिंदगी में परमेश्वर ने और उनको जो उनके सामने हम खड़ा हो सकता है।
we look back and we find out that we have to take care of this body because this body has been bought with a price. क्योंकि हम हमारा जो हमारा शरीर है, हमारा और ये जीवित है, हमारा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो खून देकर हमको खरीदा है. This body is bought with the price of the blood of the lamb. और परमेश्वर का जो मेमना है, और यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना के रूप में इस धरती में आया है, उनका जो पवित्र लहू के द्वारा और परमेश्वर हम सबको खरीदा है. आमीन. This means that we are not our own. और परमेश्वर बोल रहा है आपका जो आपने आपका जो संबंधित वाला नहीं है, आप सब लोग मेरा जो खरीद वाला है, आप सब लोग मेरा जन है, ऐसा बोल के बता रहा है. This means that I can't pierce all of my ears and my eyes and my tongue and my jaw like I want to. और मैं हमेशा मेरा इच्छा के अनुसार मेरा बातों को मैं बात करता हूँ, मैं आंखों को क्या क्या देखना मैं देखना चाहता हूँ, मेरा हाथों से मैं क्या क्या काम करना मैं करता हूँ, मैं परमेश्वर को बात को मैं नहीं मांगूंगा, ऐसा बोल के हम रहने से परमेश्वर का आशीष हम नहीं पाएगा. I can't go around and tattoo the body up because of this is something that I want to do. और मैं बाहर जाके मेरा इच्छा के अनुसार मैं जीवित जीऊंगा, क्योंकि ये जिंदगी मेरा है, ये शरीर मेरा है, ऐसा बोल के हम बोलना नहीं चाहिए. Now, some of these things may have happened when you were in the world. और ऐसा है, आपने प्रभु में आने से पहले पाप में और इस धरती का अभिलाषों में जीवित करते समय आप ऐसा सोचता था. God forgives you for doing things in the ignorance of the flesh. और आपने उस समय आपको मालूम नहीं था आपने गलत कर रहा है, और इसलिए और परमेश्वर उस सारे बातों को क्षमा किया है. I thank God for forgiving God. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, ऐसा हमने जो पाप किया है और पूर्व दिनों में ये सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा करके हमको पवित्र बनाया है. आमीन. I thank God for a loving God. और हमारा परमेश्वर है हमसे संपूर्ण रीति से प्यार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ. आमीन. We make mistakes and we do things and say things that we often regret, and all we have to do is repent and go back to God. और हम लोग मानव के रूप में और शरीर में हम लोग रह रहा है, और हम लोग गलती करता है और पाप करता है, पाप और हम करता है, फिर भी हमने और जो हमने पाप करते इसमें हम लोग पाप में नहीं जीना है. हम पाप से बाहर आके प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं पाप कर दिया है, मुझे क्षमा करो, ऐसे बोल के हम उनके सामने जाके पश्चाताप करने से वो क्षमा करेगा. So here Paul is telling them, by the love of God, present your body as a living sacrifice. और पौलुस ने कह रहा है कि और परमेश्वर का जो प्रेम है, उसका प्रेम के कारण, प्रेम के द्वारा अपने शरीर को और जीवित को और पवित्र होकर परमेश्वर के सामने और वो बलिदान का रूप में चढ़ा देना, ऐसा बोल के बता रहा है. He tells us that this body must be holy. और पौलुस कहता है कि अपने जो शरीर है, आत्मा है, और पवित्र होना चाहिए. That means that we must study the body. We should make sure that the body is presentable to give to God. और हम इतना पवित्र होना है, इतना और जो हमारा जिंदगी में और हमने पश्चाताप होकर परमेश्वर को सामने और हमने खड़ा होने के लिए हमको धीरज होना चाहिए, और इसलिए हम पाप से दूर होकर परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए हम लोग हमारा जीवित को हम तैयार करना है. It must be acceptable to God.
और हमारा शरीर को, हमारा जिंदगी को परमेश्वर देख के, हाँ मैं आपको क्षमा किया, हाँ आपने बिना पाप से जी रहा है, आप अपने पवित्र होकर जी रहा है, ऐसा बोल के हमको देख के बोलना चाहिए। This means that God is not going to accept just anything. और उसका मतलब क्या है कि और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को और उन्हें उनके साथ में और बुलाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए नहीं बोलता है। जो लोग पवित्र होकर जीता है उनको और परमेश्वर बुलाने के लिए, उनका बेटा और उनका बेटी बनाने के लिए चाहता है। And he goes on to tell us which is your reasonable service. This is the reasonable amount that God asked us. He said it's not too much. और पौलुस कहता है, ये जो पवित्र है, पाप से जो छुटकारा पाने के बाद आपने जो ऐसा जो अपना जिंदगी को पवित्र होकर जीना, ये और बेसिक और क्वालिटी है, और वो आपने जो और वो सेवा करने के लिए वो अच्छा सेवा है परमेश्वर में, ऐसा बोल के बता रहा है। It goes on in verse 2 to tell us, and be not conformed to this world. और दूसरा वचन में कह रहा है, और इस संसार के अनुसार आप नहीं जीना है, ऐसा बोल के बता रहा है। This means that we can see things and we can lean to our own understanding, but Paul is saying to us as brothers and sisters, do not be conformed. और वो हमने हमारा आंखों से जो देखता है, हमारा जो बातों से हम लोग और इस सारी धरती के अभिलाषों के ऊपर हम मन रखता है, ऐसा उनका और वो देखकर आपने मुझे छोड़ के मत जाना, और उनसे आपको और अच्छा आनंद नहीं मिलेगा, ऐसा बोल के बता रहा है। We should not let lust of the flesh draw us. और इस धरती का अभिलाषाओं के ऊपर हम मन रखेगा तो और हमारा जो हृदय को और परमेश्वर के ऊपर हम नहीं रखेंगे। Don't let what we see change us. और इसलिए परमेश्वर का ओर हम देखना है, और परमेश्वर ने जो हमको बदलने के लिए चाहता है, हमारा हृदय को बदलने के लिए चाहता है, वो इसलिए हम परमेश्वर का ओर देखना है। Don't let what we hear draw us away from God. और हमने और परमेश्वर के साथ हम लोग आया है, और परमेश्वर से जो बात बोल रहा है वो बातों को हमने सुनने के लिए आया है, उनका अनुसार जो जैसा बताएगा वैसा अनुसार हम जीने के लिए हम प्रयास करना है। Don't let what we feel in our heart have an effect on us. और हमने जो मन में सोच रहा है, हमारा जो और हमारा जो मानव का अभिलाषों के अनुसार हम लोग सोचता है, उनके अनुसार हम जीने के नहीं है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीने के लिए प्रयास करना है। आमीन। Paul tells us that he encouraged us that to be transformed by the renewing of your mind. और परमेश्वर और पौलुस ने कह रहा है, आपका जो मन को और बदलने के द्वारा, और मन को पवित्र होकर जीने के द्वारा, और मन को और यीशु मसीह का जैसा और जैसा चाहता है वैसा जीने के द्वारा आपने और परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है, परमेश्वर से आशीष पा सकता है, ऐसा बोल के बता रहा है। आमीन, हालेलुया। Renewing of our mind is daily. We have a renewing of our mind. और हमारा मन को हर दिन, ये एक दिन का जो काम नहीं है, हर दिन हमारा जो मन को बदलना है, हमारा जो परमेश्वर का इच्छा को हम मान कर, और परमेश्वर को इच्छा को हमने सीख कर, और हमारा मन को बदल के हर दिन प्रभु के सामने हम लोग पवित्र होने के लिए और जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास करना है। आमीन। Why do we have the renewing of our mind? और हमारा जो मन को हर दिन क्यों हम लोग और ऐसा नया करने के लिए हम लोग प्रयास करना है। We can have a renewing of our mind if we have to keep bringing our minds back to Christ. हमारा जो
मन को इस शारीरिक अभिलाषों से धरती के अभिलाषों के ऊपर चले जाता है, वो मन को और उससे और धरती के अभिलाषों से निकाल के और परमेश्वर के ऊपर रखना है। That means that we go through a lot of things through the day which can take our mind off of the work of the Lord. और हमारा जो हर दिन हमने जो ऐसा हमारा जिंदगी में और वो परिस्थिति में हम लोग समस्या में जाता है, ये सारे परिस्थिति सारे समस्या और हमारा दिन भर का काम हमसे परमेश्वर से अलग करने के लिए चाहता है। That means that we have to stay in constant prayer with the Lord. और इसलिए हम लोग और हर समय प्रार्थना करते हुए प्रभु जी मुझे सहायता करो, और ये सब जटिल समस्या आ रहा है और हम मुझे और वो बहुत चिंता हो रहा है, ऐसा बोल के हमेशा हम परमेश्वर को प्रार्थना करके हम जीवित में आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। This keeps us away from self-righteousness. और जो ये बातों को हमने हमारा जिंदगी में और पालन करेगा तो प्रभु के वचन के अनुसार हम जिएगा तो और हमारा जिंदगी को और परमेश्वर आशीष करने के लिए उनका इच्छा के अनुसार चलाने के लिए हमको चाहता है। हमें Self-righteousness is that we love the Lord, we testify of Him, but yet we don't keep His word. और हमारा जो ऊपर हमने और हम अच्छा है और मैं बहुत अच्छा हूँ ऐसा बोल के हमारा अंदर से हम ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा, और परमेश्वर के सामने हम खड़ा होते समय दिन प्रतिदिन हमने पवित्र होकर जी रहा कि नहीं है, परमेश्वर मुझे ये हमारा जिंदगी में कुछ गलत दिखाएगा तो वो गलत को हमने और जो बदल के हमारा जिंदगी को बदल के और प्रभु से पश्चाताप होकर क्षमा मांगकर और उसमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। We talk about how good God is, but yet we don't serve Him in His obedience. और हमको मालूम है हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, हमने जो सेवा कर रहा है, आराधना कर रहा है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। That means we will drift away from God's love. और उनका प्रेम को हम ठीक से नहीं समझेगा तो और हमने उनका प्रेम से अलग हो जाएगा, प्रभु से दूर हो जाएगा। But our soul must be anchored in the Lord. और उस समय हमने जीवित में जो समस्या आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, उस समय हमने समस्याओं के ऊपर नहीं है और परमेश्वर ने हमने और स्थिर होने के लिए और खड़ा होने के लिए, विश्वास में खड़ा होने के लिए हम परमेश्वर में जीने के लिए प्रयास करना है। आमीन। So John tells us, he said that he had a vision and the Lord told him, John, eat the whole book. और यूहन्ना कहता है कि उसका दर्शन में और प्रभु ने उनसे कहा है और वो सारे पुस्तक को आप खा लो, ऐसा बोल के यूहन्ना से बताया था। Therefore, if we eat the whole book, then we will obey the word of God. और उसका मतलब क्या है, पूरा पुस्तक को आपने खाओ ऐसा बोल के परमेश्वर उनसे बताया था। उसका मतलब क्या है कि आपने मेरा सारे जो बातों को अनुसार आपने और पवित्र जीने के लिए प्रयास करो, और उस समय आपको मेरा सारे बातों को समझने के लिए और आपको अच्छा से समझ में हो जाएगा, ऐसा बोल के बता दिया था। आमीन, हालेलुया, थैंक यू। If we eat the whole book, then we will obey the will of God. और हमने जो ऐसा है यूहन्ना जैसा हम भी पूरा जो पुस्तक को हम खाएगा तो और पूरा और वचन को हम और हमारा जो अंदर हम रखेगा तो उसके अनुसार हम चलेगा तो हम भी और परमेश्वर का हर एक बात को हमने और वो और विधेय होने के लिए हम प्रयास करेंगे। Now, he says that ye may be able to prove what that good and acceptable and perfect will of God. और वो परमेश्वर को जो और क्या उनका इच्छा के अनुसार वो हमारा जिंदगी में हम कैसा जीने से हमको परमेश्वर ने एक्सेप्ट करेगा, इस सारे बातों को हम अच्छा से समझ में आ जाएगा। This is the will of God.
और ये परमेश्वर का जो हमारा जिंदगी में ये है परमेश्वर का योजना, that we love one another हम सब लोग एक दूसरों को हम प्यार करने के लिए परमेश्वर चाहता है, and we live a holy and acceptable life unto God. और उनका सामने और पवित्र होकर और उनका हमारा जिंदगी उनके सामने और एक्सेप्ट होने के लिए हम प्रयास करना है, Obey the word of God. और प्रभु का वचन को हमने विधेय होना है, So that we can prove that which is good of God. और ऐसा हम जिएगा तो हमको और हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, भला है, ऐसा बोल के हम उनका और हम प्रूव कर सकता है। So I thank God for being here today. I thank him for how he has blessed us with the word of God. और मैं आज आपका बीच में मैं आया है, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूँ। प्रभु ने और उनका सुंदर वचन से हम सबसे बात किया है। हालेलुया, आमीन। As we go out into the world today, let us present our bodies as a living sacrifice. और जो हमने जो वचन सुना है, वचन को द्वारा वैसा है बताया था पौलुस ने, वैसा है हम इस धरती में हम जाते तो और हमने ऐसा पवित्र होकर और जीने के लिए और हमारा जिंदगी को एक बलि का रूप में, सजीव का बलि का रूप में प्रभु का हाथों में और सौंपने के लिए हम जीवित जिएंगे। आमीन। As we are representing the body of Christ, some people may talk about us. Some people may throw harsh words at us. But let us remember that we're offering up our bodies as a living sacrifice. और हम लोग इस धरती में प्रभु का इच्छा के अनुसार हम चलते समय और बहुत लोग हमको और गुस्सा करेगा, बहुत लोग हमको गाली दे देगा, बहुत लोग ऐसा है मुंह से गलती बातों ने बोलता है, गंदी बातों ने बोलता है, फिर भी हमने और परमेश्वर का जो लोग है और वो हमको उनको क्षमा करेंगे और उनको बातों को हमने मन में नहीं रखेंगे और प्रभु को हाथ में दे देंगे, हम पवित्र होकर जिएंगे। आमीन। As we go throughout the day, let us be reminded that if not to eat that last piece of pie. और वो ऐसा है यूहन्ना को जैसा बताया था वैसा है हम भी सारे वचन को हम सीखेंगे और कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, सारे पुस्तक को हम पढ़ेंगे, खाएंगे और हम शक्ति पाएंगे। आमीन। Let us be mindful of what we drink. और ऐसा है हम लोग क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ऐसा उसका ऊपर भी हम लोग थोड़ा नजर रखना है। Let us be reminded of what we see and what we hear. ऐसा है हम लोग जो शरीर का अंदर जो जाने वाला खाना पीना को भी हम ख्याल रखेंगे। हम हमारा जो कानों से क्या सुन रहा है, आंखों से क्या देख रहा है, उनका ऊपर भी हम थोड़ा और पवित्र होकर जीने के लिए, पवित्र बातों को सुनने के लिए, पवित्र और स्थलों में और जो बातों को देखने के लिए हम प्रयास करेंगे। आमीन। That we are presenting our bodies as a living sacrifice. हम वैसा करेगा तो हमारा जिंदगी को जैसा और संपूर्ण बलि जैसा, जीवित बलि जैसा हमने और प्रभु के सामने पवित्र होकर खड़ा दिया, वैसा और परमेश्वर का जो और जो सामने हम खड़ा हो जाएंगे पवित्र होकर। आमीन। Amen. Amen. I thank you for coming to be with us. Praise the Lord. Thank you so much, sir. और सर ने हमारे बीच में और प्रभु ने और लेके आया है, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूँ। Thank you so much, sir, for joining among us. It's a great blessing for all of us and hearing the God's word in a wonderful way from Romans chapter 12 verse 1 and 2. And we have to learn to eat all the book like John did, and that is the thing we have to learn, and we have to stand before God as holy and holy people. That is the will of God, and want to holy because Lord said, I am holy, you also become holy, and I will live in the holy places. So that's why we also become holy, and God will dwell among us. God will dwell in our hearts and leading us and guiding us
with His mighty Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I can get on. Yes, sir. Yes, sir. Sir, please come tomorrow also, sir. Uh, If I can, I'll be here tomorrow, but I don't never know. Yes, sir. Yes, sir. Please try to come if possible, and please try to come because Steven sir said he will not come all the week. So, if possible, please try to come every day. It is a great blessing for us. If possible, please. I'm requesting you to join with us every day. All right. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Praise the Lord, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you. Praise the Lord. Please. Thank you, sir. Praise the Lord. Thank Please you, sir. pray. Please pray, sir. Please pray. Please pray. Father God, we thank you right now. और प्रभु जी और आपका जो उपस्थिति में हम सब लोग आके आपको प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी. Lord, we thank you for the word of God. और प्रभु जी आज और जो वचन सुंदर वचन हमारे बीच में आपने दिया प्रभु जी आपको धन्यवाद. Lord, we thank you for your Holy Spirit और प्रभु जी जो आपने पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया प्रभु जी आपको धन्यवाद. that gives us strength in times like these. और प्रभु जी हमको हमारा जिंदगी में ऐसा हमारा जो वचन को अपने पढ़ने सीखने के लिए हमको ऐसा मौका दे रहे प्रभु जी आपको धन्यवाद. Helps us to understand the things that we can't change. और प्रभु जी जो हमारा जो ताकत के अनुसार हमारे जो परिस्थितियों को हमने नहीं बदल सकता है प्रभु जी उस समय और आपका ताकत का और हम देखने के लिए हमको सहायता कर दीजिए. Gives us the courage to walk through valleys that we can't see through. और प्रभु जी हमारा जिंदगी में बहुत सारा समस्याओं से हम गुजर रहा है प्रभु जी उस समय वो आपको देखकर और आपने वो सारे समस्याओं से हमको छुटकारा देगा बोल के आपके ऊपर विश्वास रखकर भरोसा रखकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर दीजिए. That comforts us even in our darkest hours. और प्रभु जी जो हमारा जिंदगी में जो अंधकारी रास्तों में और अंधेरी में हम चाहते हुए समय में भी आप हमारा जिंदगी में उजाला बनकर आने वाला परमेश्वर है प्रभु जी आपको धन्यवाद. We just thank you right now. और प्रभु जी सारे आश्चर्य अद्भुत कार्यों के लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी. Lord, we ask that let the peace of God rule in our hearts. और प्रभु जी जो आपका शांति जो हमारा हृदय का ऊपर और विराजमान होने के लिए हमारा जो आपका जो शांति से और भरने के लिए और हमको सहायता मदद कर दीजिए. For which we are all called into one body. और प्रभु जी हम सारे और सारे देशों में और जो जगह में रहने वाले सारे भक्त लोगों को संत लोगों को और आपका शरीर का रूप में आपका जो और आपने बना दिया प्रभु जी आपको धन्यवाद. Lord, we ask that you lead and guide us throughout the day. और प्रभु जी सारे और दिन में आपने हमको सहायता करो प्रभु जी हमको चलाओ प्रभु जी. In the name और यीशु मसीह के नाम से हम लोग ये प्रार्थना हमको मांग रहे हो प्रभु जी. आमेन. Amen. आमेन. 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 Thank you, sir. Praise the Lord. Thank you so much, sir. Praise the Lord.